अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला व्लॉग जो है मतलब जब मैं अपने घर पहुँच गई, उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैंने ट्रैवल जो है वो डे ट्रैवल किया था, शाम तक जो है वो मैं घर पहुँच गई थी। उस टाइम तक तो जो है वो मैंने आपको अपडेट दे दी थी। उसके बाद मैं थकी इतनी ज़्यादा हुई थी कि फिर जो है वो सो गए। सोने के बाद मतलब सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये व्लॉग है। तो सबसे पहले उठ के जो है वो मैंने मतलब नाश्ता बनाया अपने लिए। मैं कहती हूँ कि घर की आप इतने दिनों के लिए कहीं चले जाएं, उसके बाद घर की सूरत हाल इतनी बुरी हुई होती है, इतनी बुरी हुई होती है कि आते ही जो है वो बंदा सबसे पहले मेड को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि वो अपने घर होती है, उसको तो नहीं बताया होता कब वापसी है और कब नहीं, ना उसको बुला इंसान पाता है। और इसके अलावा आपके घर की सूरत हाल इतनी गंदी हुई होती है। मैं कहती हूँ कि जब मैं आई इतनी बुरी हालत थी, मुझे देख देख के कुछ हो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है वो अभी के अभी जो है वो सारा जो है इसकी क्लीनिंग कर लूँ। बट रात में जो है वो मैं जितनी हो सकी मैंने आके क्लीनिंग की, जबकि मैं ट्रैवल करके आई हुई थी। बंदा थक जाता है ट्रैवल में भी, बट वैसे तो ट्रैवल मेरी जो है वो हॉबी है, लेकिन फिर भी बंदा थक जाता है। मैंने फिर जो है वो आके आते ही सबसे पहले जो है वो अपना सामान अनपैक किया। अनपैक करने के बाद जो मैं कुछ लेके आई हुई थी, कुछ ग्रॉसरी का था, मतलब थोड़े बहुत कुछ क्रॉकरी थी, सॉरी, कुछ अपने बेटे के टॉयज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनको अनपैक किया। उसके बाद उनको जो है वो समेटा, मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने किया रात को। उसके बाद फिर जो है वो भी इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी, फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैं रात सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे उठी, फिर सारी डीप क्लीनिंग की। बस मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं जो है वो मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। मैं आपको सूरत हाल दिखाती ना अपने घर की, आपने इतना हैरान हो जाना था कि मतलब ऐसे तो मेरे ख्याल में सबकी घरों की हालत होती होगी कि आप 3-4 दिन जो है वो अपने 3-4 दिन के लिए आप घर से चले जाएँ तो घर की हालत इतनी बुरी हो जाती है। मैं तो फिर मुझे लगता है कि कोई 10-12 या 15 दिनों के लिए गई हुई थी, तो फिर घर की सूरत हाल तो आपको पता ही है कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। लेकिन खैर कोई नहीं, फिर मैंने जो है वो सारी डीप क्लीनिंग की। जब तक इंसान अपन मतलब जिस जगह पे बैठना है उसकी डीप क्लीनिंग ना कर ले तो सुकून ही नहीं मिलता। तब तक जो है वो मैं साथ साथ अपना नाश्ता बना रही थी। मेरा नाश्ता भी बन गया था। नाश्ते में जो है वो मैंने 2 फ्राई एग ले लिए। मैंने कहा सुकून से सबसे उठ के पहले, ये तकरीबन कोई मतलब 1-2 बजे का टाइम है, मैं इस टाइम इतनी लेट उठ के मैंने जो है वो नाश्ता किया। मैंने कहा सबसे पहले अपना मैं नाश्ता करती हूँ, रिलैक्स हो गई, उसके बाद जो है वो घर के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, क्योंकि नाश्ता ज़रूरी है और चाय तो ज़रूरी थी। अगर इसके बगैर तो जो है वो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने सबसे पहले जो है वो अपना नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर साथ ही जो है वाटरमेलन लेके आए थे। मैंने कहा मैंने नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट किया है, तो काम करते करते जो है वो दोबारा फिर मतलब भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन ये है कि अब रोज़े ख़त्म हो गए हैं, गर्मी है तो प्यास वगैरह ज़्यादा लगती है, तो मैं जो है वो वाटरमेलन लाजमी डेली बेसिस पे लेती हूँ। गर्मियाँ आ गई, अब सारी गर्मियाँ जो है वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने जो है वो वाटरमेलन, उन्होंने वाटरमेलन लेके आना है और हमने सारी गर्मियाँ जो है वो वाटरमेलन लाजमी खाना है। वैसे भी वाटरमेलन को जो है वो अपनी डाइट में शामिल करेंगे, बहुत अच्छा होता है, मतलब आपकी स्किन को भी बड़ा ज़्यादा फ्रेश रखता है। इस वजह से भी मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, वाटरमेलन इसको कटिंग करके प्लेट में, तो इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर तक, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अपना काम वगैरह करने के बाद मैं इसको खा लूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ से जो है वो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया। ये मेरी कबर्ड का हाल है, इतना गंदा हाल हुआ था। ये कुछ जाने से पहले जो पैकिंग वगैरह की और जो एक्स्ट्रा सामान था वो सारा कबर्ड्स के अंदर इस तरीके से फेंका। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल मैं वापस आई, उसके बाद जो है वो सामान भी कुछ अनपैक किया, बैग्स खाली किए। तो बैग्स खाली करने के बाद जो जो मुझे मिला मैं कबर्ड में रखती गई। अब इसको जो है वो सबसे पहले मैंने साफ़ करना है। पहला काम मैंने जो है वो कबर्ड्स को, डीप क्लीनिंग तो कर ली थी, कबर्ड्स को साफ़ करने का टाइम था। फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ड्री डे भी था, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा जो है वो धोने वाले पड़े हुए थे। मेरी आदत है कि जब भी जो है वो मतलब कपड़े वगैरह ट्रैवल पे जाती हूँ, ट्रैवल से वापसी पे जो जितने कपड़े होते हैं, चाहे वो साफ़ हों चाहे वो ना भी साफ़ हो, मैंने उनको लाजमी आके जो है वो वॉश करना आता है। मैं इस तरीके से कपड़ों को आके रखती नहीं हूँ, ना ही मैं इस तरीके से कपड़ों को पहनती हूँ। मैंने जो है मतलब ट्रैवल किया है, उस दौरान में जो कपड़े हैं मतलब बैग्स में रख लेती हूँ। हालांकि वो साफ़ होते हैं, धोए होते हैं, बट फिर भी वो बस आपको होता है ना, माइंड सेटिस्फाई नहीं होता कि नहीं जी इनको जो है वो वॉश करना है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने कहा कि कबर्ड्स को पहले क्लीन किया जाए, क्योंकि जब तक मेरी कबर्ड साफ़ ना हो, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है, कैसे लग रहा होता है, मुझे होता है कि कबर्ड्स को हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा जाए, कि ऐसे ना हो कबर्ड को खोलो सारा सामान आपके मुंह के ऊपर गिर रहा
जाऊँ। मुझे इस चीज़ से बड़ी ज़्यादा उलझन होती है। इस वजह से मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे अपनी कबर्ड्स को साफ़ करना है। फिर लॉन्ड्री डे था, फिर कपड़े वगैरह धोए। कपड़े वगैरह धोने के बाद सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है कपड़ों को समेटना और उनको उनकी जगह पे रखना। जबकि कपड़े धोना इतना मुश्किल काम नहीं होता। फिर मैंने हेल्पर को फ़ोन किया, वो आई, उसके साथ मिलके जो है वो कपड़े वॉश किए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हुए हुए थे और साथ बेडशीट भी थी, क्योंकि जो मैं जब मैं गई हूँ उस टाइम पे मैंने बेडशीट न्यू निकाल के बिछा के गई हूँ। पीछे से मुझे पता था घर का बुरा हाल हुआ होगा, बेडशीट भी गंदी हुई होगी। फिर आई हूँ, सबसे पहले आके मैंने बैठी हूँ, सबसे पहले आके मैंने अपनी बेडशीट चेंज किया, उसके बाद उस पर बैठी, उसके बाद मैंने सामान अनपैक किया। फिर उसके बाद बेडशीट जो है वो धोने वाली थी। फिर अपने कपड़ों को मैंने तय लगाई, अपने कपड़ों को जो है वो एक साइड पे रखा। फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, उनके थोड़े थे, मेरे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं सारे कपड़े, ये जितने कपड़े थे सारे मैं लेके आई थी, बट इनको जो है वो वॉश भी लाजमी करना था। फिर अब देखें जो है वो सबसे पहले मैंने अपनी कबर्ड्स को अच्छे तरीके से साफ़ किया। यहाँ पे जो है वो कपड़ों को उनकी अपनी अपनी जगहों पे रखा, कपड़ों की जगहों पे रखा, अपने हस्बैंड के कपड़ों को उनकी जगहों पे रखा। साथ ही जो है वो फिर मैंने अपनी कबर्ड भी साफ़ कर ली अच्छे तरीके से, मतलब हर चीज़ ऐसे मैनेज करती। उसके बाद जो है वो जो था बेडशीट की कैबिन था, उसमें बेडशीट्स वगैरह रख दी। मतलब हर चीज़ को अगर आप मैनेज करके रखें तो आपके लिए आसानी होती है। ये आसानियाँ जो है वो अपने लिए खुद ही बनाते हैं कि जी अगर इनको अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा जाए, उसके बाद साथ ही ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए। तो अगर आपने बेडशीट निकालनी है तो आप बेडशीट को बेडशीट वाली जगह से निकाल सकते हैं, कपड़ों को कपड़ों वाली जगह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी होती है। इस वजह से मैं जो है वो अपने लिए बड़ी ज़्यादा आसान, मुझे होता है कि अपने लिए आसानियाँ मैं लेके आऊँ ना। तो इस वजह से मैंने हर जगह को, हर चीज़ को जो है वो मैनेज करके रखा होता है, ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है हर चीज़। मैं इवन किचन में भी जो है वो मेरी कैबिन किचन के वो भी ऑर्गेनाइज होते हैं कि जिसमें जो चीज़ें हैं वो उसी में होती हैं, और मुझे जब नेक्स्ट टाइम उसमें से निकालना होता है तो बड़ा ईजी होता है। उसके बाद सारा दिन मेरा इन्हीं कामों में गुजर गया। मैंने खाना बिल्कुल नहीं बनाया हुआ था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बाहर से खाना ले आऊँगा, बट फिर ये कहीं से जो है वो एक तरफ से, एक में बिरयानी थी और दूसरे में जो है वो ज़र्दा थे। साथ उन्होंने जो है वो मतलब ये ड्यू दी हुई थी, मतलब ऐसे पैक करके ना हर घरों में दी थी। शायद किसी ने ख़त्म वगैरह दिलाया हो तो उनकी तरफ से आ गए थे। तो फिर इसी को जो है वो मैंने तो थोड़े से खा ले, बाकी मेरे हस्बैंड ने खा ले, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने नाश्ता भी जो है वो 1-2 बजे किया था। उसके बाद मैंने जो है वो फिर वाटरमेलन ले लिया था। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, फिर मैंने थोड़े से जो है वो ये खा ली। बाकी मेरे हस्बैंड ने खा ली। तो खाना मैं उनको मना कर दिया कि आप आज खाना ना लेके आएगा, क्योंकि मतलब पुलाव और ज़र्दा जो है वो कहीं से आ गया है। तो मैंने फिर जो है वो ना खाना बनाया तो ना उनसे मंगवाया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फिर रात का टाइम था। मैंने कपड़े वगैरह, मैंने शॉवर वगैरह लिया, चेंज किए। उसके बाद फिर रात को चाय का टाइम आ गया। साथ ही वो दूध भी लेके आए हुए थे। एक तरफ जो है वो मैंने दूध बॉयल कर लिया था, साथ ही जो है वो मैंने चाय रख ली। इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि मेरा सारा दिन गुजर गया। मतलब ट्रैवलिंग आपने 15 दिन पहले की है और 15 दिन बाद जब आप घर आए हैं तो उस टाइम अपने घर की सूरत हाल को बेहतर करने में पूरा दिन मेरा गुजर गया। तो खैर कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। हेल्पर भी नहीं थी, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। इस वजह से भी जो है वो एक बेटे के साथ सब कुछ मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर आप मैनेज कर ले चीज़ों को, अगर आपको मैनेज करना आता हो तो फिर आपके लिए सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैंने जो है वो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया होता है, मेरे लिए आसानी होती है। फिर यहाँ पे साथ ही साथ जो है वो मैंने चाय बना ली। चाय के साथ जो है वो मेरे हस्बैंड वो ले आए थे, ब्राउनी टाइप थे, मतलब केक थी, चॉकलेट केक भी कह सकते हैं, ब्राउनी भी कह सकते हैं। अब हर किसी की शेप डिफरेंट होती है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। वो ले आए थे साथ। मैंने कहा चले चाय के साथ इसको सर्व कर देते हैं। बाकी और तो मैंने खाना वगैरह नहीं खाया हुआ था, थोड़ा सा खाया हुआ था। तो साथ ही जो है ना वो चाय के ये ब्राउनी केक आ गए थे, तो इसको जो है वो चाय के साथ लिया। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत मज़े के थे। ये मेरे ख्याल में वो फोर्ट्रेस से लाए थे, हाइपर स्टार से लाए थे। फोर्ट्रेस में जो हाइपर स्टार है, सॉरी, उधर से लेके आए थे। बहुत अच्छा था। भी साथ ही साथ जो है वो मैंने चाय सर्व की। हम दोनों ने जो है वो बैठ के चाय पी। ये मेरी सारा दिन की रूटीन थी, जो सफ़र के बाद आने से नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये मेरी सारा दिन की रूटीन थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आऊँगी और भी बहुत सारे व्लॉग्स लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।